अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम व मनी बेज़रो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आली। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, ये बस एक जाँ तो क्या दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार सय्यदे अबरार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आँखों को लुआबे दहन से ठीक कर देने वाले दाता, अपनी अंगुश्त शहादत से चांद के दो टुकड़े कर देने वाले दाता, हसनैन करीमैन के नाना हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हम सब के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नदरानी अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। चाय को बंद कर दें भैया, चाय बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। मौलाना इधर आ जाओ। हाँ छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो इनके हाल पे। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश हो के बैठे हैं, नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश हो के बैठे हैं, नबी के नाम पर पत्थर पिघलने लगता है। और शाम को ये है आमना के लाल की, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। शेर सुने अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहे। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार की तरह। शम्सो कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब नहीं बोलेंगे तो क्या मरने के बाद बोलेंगे? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में आज खामोश होकर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह खुल के बोल के रहने की जरूरत है। तो क्या बोलेंगे? नारा या तो अजमेर के ख्वाजा का लगा के बोलेंगे,
या फिर जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की है अहमद रजा का नारा लगा के बोलेंगे, फिर या जिसने हमें कलमा जिसका मिला है, या फिर उस मुस्तफ़ा का नारा लगा के बोलेंगे। दुनियादार का नारा नहीं, किसी नेता से मत डरना, डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी नेता के दबाव में नहीं रहते, हम अगर रहते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की अताओं से रहते हैं। हाँ, अगर हिंदुस्तान हमें मिला है तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अताओं से मिला है, और अगर हमें ईमान मिला है तो अहमद रजा की दुआओं से ईमान मिला है। कितना महफूज किया है मेरे रजा ने अपने आका के इन उम्मतियों के गुलाम को। अगर बरेली की धरती पे अहमद रजा पैदा ना होते तो बताओ हमारे ईमान का क्या होता। हक बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक भाई किधर हैं? इधर आ जाएं। ऐसा नहीं है कि आज के दूल्हा इनके बेटे होंगे, बल्कि आज के दुल्हा ये भी हैं। इसलिए जिसका बेटा कुरान का हाफिज बनता है, हाफिज बेटा बनता है, मगर सर पे ताज उसके बाप के रखा जाता है। सुन्नत सरकार की सजाई जा रही है, मगर आज के इस दुल्हा, इस महफिल के दुल्हा सजाने वाले कोई और नहीं। आज की अगर महफिल को सजाने वाला कोई दुल्हा है तो वो सिद्दीक भाई है। हाँ, इन्होंने सरकार की महफिल को सजाया है। नाच गाने नहीं किए, रंडियों को नहीं बुलाया, भड़ेलों को नहीं नचाया। इन्होंने जमाने को ये पैगाम दे दिया। और यार, किसी ने इनसे अगर फोन पे कहा होगा कि सिद्दीक भाई हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे इसलिए कि तुमने अपने बेटों के शादी के मौके पर तुमने नाच गाना नहीं किया, तो सिद्दीक भाई ने जवाब दिया होगा कि तुम्हें आना है तो आओ, ना आना है तो मत आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं मुस्तफा की महफिल सजा के मैं आका को बुलाना चाहता हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि शैतान को नचाया जाए तो घर पे रहना, इसलिए मुस्तफा की महफिल सजा के मुझे आका को मनाना है। मुझे आका को मनाना है, इसलिए इन्होंने मुस्तफा की महफिल को सजाया है। किसी दुनियादार की महफिल नहीं सजाई। वो दुआ करना कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो बात चल रही थी आमना के लाल की। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। शम्सो कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और नबी का पाए रहमत यहाँ भी है, वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, वहाँ भी है। और मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, वहाँ भी है। हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, वहाँ भी है। और वहाँ पर आग से दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है। एक एक बोलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, आला हजरत किसी बाप के बेटे का नाम नहीं है। आला हजरत किसी के दादा के पोते का नाम नहीं। अहमद रजा किसी के पोते के दादा का नाम नहीं, बल्कि आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम अहमद रजा है। हमारे दिल और दिमाग का नाम अहमद रजा है। हमारी जिंदगी के एक एक पहलू का नाम अहमद रजा है। वो आला हजरत जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी मुस्तफा के इश्क में गुजारी हो। और जितनी सांसें मेरे रजा ने बरेली की धरती पे ली है, हर सांस से इश्क मुस्तफा की बू आती रही है, खुशबू महकती रही है।
आला हजरत किसी आम शख्सियत का नाम नहीं, मेरे गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है, मेरे गरीब नवाज की अता का नाम अहमद रजा है, और कह दूं कि मेरे मुस्तफ़ा के मोजज़े का नाम अहमद रजा है। या आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम अहमद रजा है। और सुन्नियों, अपने आप की किस्मत में नाज करो कि अगर बरेली की धरती पर अहमद रजा को रब पैदा ना फरमाता तो फिर हमारे ईमान की हिफाजत कौन करता, हमारी ईमान की हिफाजत कौन करता। और यार, अल्लाह ने अपने महबूब के शहजादे को अजमेर की धरती पे भेज करके 90 लाख गैर मुस्लिमों को जिसने कलमा पढ़ाया हो उसे गरीब नवाज कहते हैं, और जिसने उन कलमा पढ़ाने वालों की ईमान की हिफाजत की है उसी को बरेली के अहमद रजा कहते हैं, उसी को आला हजरत कहा जाता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी पे नाज किया करो कि हमें अगर नबी मिला है तो सारे नबियों में सबसे अफजल मिला है, गरीब नवाज मिला है तो सारे गरीबों में सबसे अफजल हमें गरीब नवाज मिला है, और अगर बरेली की धरती पर अहमद रजा मिला है तो सारे आला हजरत में सबसे प्यारा हमें अहमद रजा मिला है। ये शान है मेरे आला हजरत की। सुनियो, आला हजरत के मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, अपनी किस्मत पे भी कुर्बान जाओ। ये वो आला हजरत हैं जिन्होंने चटाई पे बैठ करके कलम उठा करके सरकार की बारगाह में लिखा, सबसे आला व औला, बोले सबसे आला व औला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए वो देता है और हम लेते हैं। रब ने दिया अपने महबूब को है, महबूब ने अपनी सारी उम्मत को अता फरमाया। इसलिए देता वो है और खिलाते मदीने वाले हैं। इसलिए हम तो मुस्तफ़ा के तराने गाएंगे, मुस्तफ़ा के इश्क के तराने गाएंगे। इसलिए कि हमें अगर अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना फरमाता तो अल्लाह अपने महबूब की इस उम्मत को नहीं पैदा फरमाता, इस उम्मत को नहीं बनाता। इसलिए अगर हमें जिंदगी मिली है तो नबी की मोहब्बत में, सांसें मिली है नबी की मोहब्बत में, जान मिली है नबी की मोहब्बत में, कह दूं आंख मिली है नबी के सदक़े में, कान मिले हैं नबी के सदक़े में, जुबान मिली है नबी के सदक़े में, हाथ मिले हैं नबी के सदक़े में, पैर मिले हैं नबी के सदक़े में, जिस्म का हर एक हिस्सा बनाया गया, अरे बोले नबी के सदक़े में। इसलिए कान अगर रब ना बनाता तो आवाज नहीं सुन पाते, आंखें नहीं बनाता नहीं देख पाते, जुबान नहीं बनाता नहीं बोल पाते, हाथ नहीं बनाता हाथ से हम खाना कैसे खाते, पैर नहीं होते तो हम कैसे चलते। यार हमें तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर यार तुम बताओ, फिर मुस्तफ़ा का कैसा कलमा पढ़ने वाले हो, फिर मुस्तफ़ा के तरीके को क्यों नहीं अपनाते हो, मुस्तफ़ा के किरदार को क्यों नहीं अपनाते हो, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को क्यों नहीं अपनाते हो। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। यार हमने मुस्तफ़ा का कलमा तो पढ़ा है मगर हमने मुस्तफ़ा के किरदार को नहीं अपनाया, मुस्तफ़ा के चलन को नहीं अपनाया, हमने मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को नहीं अपनाया। हम आशिक़े मुस्तफ़ा तो अपने आप को कहलाते हैं, फिर लोग कहते हैं फिर इश्क़ मुस्तफ़ा कहते किसको हैं, और नौजवानों इश्क़ मुस्तफ़ा उसको कहते हैं तो मुस्तफ़ा के करी तरीक़े को अपनाता है, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया करता है। मुस्तफ़ा का किरदार क्या है, आका किस तरह चलते थे, तुम भी चलना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह सोते थे,
थे, तुम भी सोना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह बोलते थे, तुम भी बोलना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह बैठते थे, तुम भी बैठना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह खाते थे, तुम भी खाना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह गरीबों को सीने से लगाते थे, तुम भी सीने से लगाना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह यतीमों से प्यार करते थे, तुम भी यतीमों से प्यार करना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा किस तरह बैठते थे, तुम भी बैठना शुरू कर दो। और जब मुस्तफ़ा के तरीकों को अपना लो तो जमाने को पैगाम दे देना, हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। हमने आमना के लाल के दामन को थामा है, मुस्तफ़ा के किरदार को पकड़ा है, मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाया है। कहा तेरा तरीका क्या है, कहा मैंने मुस्तफ़ा का तरीका अपनाया है। आका किस तरह चलते थे, मैंने उसको अपनाया है। मुस्तफ़ा किस तरह बैठते थे, मैंने उसको अपनाया है। मुस्तफ़ा किस तरह खाते थे, मैंने उसको तरीके को अपनाया है। मुस्तफ़ा किस तरह सोते थे, मैंने उसको अपनाया है। और जब तेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, जमानत आगे तुम पे लाख दुश्वार तो लाख परेशानियां, अगर तेरे करीब लाना चाहेगा तो परेशानियां नहीं आ सकती। और यार सीना निकाल के तू रास्तों में चलेगा, तेरे सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत बसी होगी, आका का इश्क बसा होगा, मुस्तफ़ा का प्यार बसा होगा। या तलवारें चलाई जाएंगी, असर नहीं कर पाएंगी। गोलियां चलाई जाएंगी, असर नहीं कर पाएंगे। तीर चलाए जाएंगे, असर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मुस्तफ़ा के इश्क को अपने सीने में बसा देता है, उसके मदद मदीने वाला फरमाता है। मैं तो कह दो, अरे अगर कोई मिटाना चाहेगा तो रब उसे मिटा देगा और मुस्तफ़ा के गुलाम को उठा के ऊंचा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ, कैसे आशिक़ मुस्तफ़ा हो। आज हम शादियों में नाच गाने करते हैं, और यार जहाँ पे नाच गाने होते हैं, मुझे इतना तो बताओ कि वहाँ इस्लाम की शहजादियाँ नहीं होती है क्या? वो नहीं देखती? बाप भी इतने बेहया हो गए, इतने बेहया हो गए कि जहाँ खड़े होकर के खुद देखते हैं, वहाँ अपनी बेटियों को खड़ा कर करके दिखाया करते थे। शर्म नहीं आती? फिर कहते हैं जी फला की बेटी ने गलत कदम उठा लिया। कहा मौलाना हमारी बेटी की खता नहीं थी, लड़के वालों की खता थी। काश अगर तूने अपनी बेटी के करीब खड़े होकर के अगर नाच गाने ना देखे होते, और तेरी बेटी तेरे करीब खड़े होकर के अगर नाच गाना ना देखा होता, और तूने अगर मुस्तफ़ा का किरदार अपनी बेटी को सिखाया होता और बेटी से कहा होता बेटी मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लो। आका की शहजादी फातिमा की जिंदगी को अपना ले। और शहजादी कुरान को पढ़ाकर, नमाज पढ़ाकर, घर से बाहर कदम मत निकाला कर। अगर तूने अपनी शहजादियों को यह नसीहत करी होती तो आज तेरी बेटी घर से कदम ना निकालती, बल्कि घर के अंदर रहती तो कमीज़े फातिमा बन के रहती, कुरान की तिलावत ये करती, नमाज़ें ये पढ़ती, ये तिलावत ये करती। और जब ये कुरान की तिलावत करती तो तेरे घर में रब की रहमतें भी बरसती, रब की बरकतें भी आया। इसलिए मुबारक हो कि जिन्होंने आज अपने बेटे की शादी के मौके पर इस मुस्तफ़ा की महफिल को सजाया। मुबारक हो। दुआ करता हूं कि मौला इनके बेटे, इनकी बेटी और आने वाली दुल्हन की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकती अता फरमाए। मौला इनकी आने वाली परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारियों को दूर फरमाए। मौला हर परेशानी बीमारियों से महफूज फरमाए। और यारो हमने तो यहाँ तक के देखा, अगर किसी को रब बेटी अता फरमा दे तो फूले नहीं समाते। तो जी हमने तो यहाँ तक के देखा कि चाहे घर पे छप्पर पड़ा हो और रबी से बेटे अता फरमा दे तो फिर ये रास्तों में सीने निकाल के चलते हैं। ये समझता है कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर ही नहीं है। और कोई पूछने लगे कि बता तो रास्ते में अब तू कैसे अकड़ के चलने लगा, वजह बिना क्या है, क्यों अकड़ के चलता? तो कहता मुझसे मुकाबला मत करना, रब ने मुझे 3 बेटे अता फरमाए। कितने? इधर तवज्जो दे, कितने? कितने? 3 बेटे अता फरमाए। बड़ा फख्र करते हो। और यार कम से कम बेटियों की भी दुआएं मांगा करो।
बेटे दुनिया में काम आते हैं और बेटियां मैदान महशर के दिन काम आया करती हैं। अल्लाह ने जो सीने में मां के दिल रखा है वो बेटियों के सीने में भी दिल रखा है। एक वक्त को बेटे बाप का मां का साथ छोड़ देते हैं, मगर बेटियां ना बाप का साथ छोड़ती हैं, न मां का साथ छोड़ती हैं, न वो अपने भाइयों का साथ छोड़ती हैं। इसलिए अल्लाह ने बेटियों के सीने में मां का दिल रखा है। जो दिल अल्लाह ने मां के सीने में बनाया है वही बेटियों के सीने में बनाया है। बहुत प्यार करती हैं बेटियां। हमने तो यहां तक के देखा, एक साथ थे जिन्हें रब ने बेटे अता फरमाए, मुस्तफा की महफिल में गए, जाकर के बैठे, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। आपने फरमाया कि आका फरमाते हैं जिन घर के अंदर बेटियां पैदा होती है उन घर में अल्लाह की रहमतें बरसा करती है, अल्लाह की रहमतें आया करती है। इतना सुना था, नमाजी थे, परहेजगार थे, सुन के उठे, घर गए हैं, फजर की नमाज हुई और फजर की अजान हुई। जैसे ही अजान हुई बिस्तर से उठे और उठने के बाद उठे अल्लाह के घर गए और जाने के बाद में वुजू किया है और वुजू करने के बाद इन्होंने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाया है और झुकाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, तेरा महबूब फरमाता है जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उस घर के अंदर तेरी रहमतें बरसा करती हैं, तेरी रहमतें हुआ करती हैं। ए मौला, तूने बेटी तो अता फरमा दिए हैं, कम से कम तू मुझे बेटी भी अता फरमा दे। दुआओं पे दुआएं करते रहे, मगर एक दिन वो आया कि अल्लाह ने इसे भी बेटी अता फरमा दी। बोलो सुभान अल्लाह। बेटी अता फरमाई। जैसे ही बेटी घर के अंदर पैदा हुई, अब हमने देखा है कि जब बेटे पैदा होते हैं तो मीठा बांटा जाता है, लोगों का मुंह मीठा कराया जाता है। यार जहां जहां दूर दूर तक दावतें दी जाती हैं कि हमारे घर आना है, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे घर के अंदर बेटा अता फरमाया। और जब उसके घर के अंदर बेटी पैदा हुई तो उसने इतना खर्चा किया है, लोगों को दावतें खिलाई है, सबका मुंह मीठा कराया है। और लोगों ने कहा था, बता तो सही कि तू मीठा मुंह किस लिए करा रहा है? कहा, दुनिया बेटे की खुशी में मुंह मीठा कराती है, मगर मेरे घर के अंदर रब की रहमत बन के बेटी आई है। इतना सुनना था। और यार सबके उनके मुंह मीठे कराए हैं। और कराने के बाद में जब वो बच्ची का बचपन का जमाना, माँ परवरिश करती रही है बेटी की, और बाप कमा कमा करके लाता रहा है, बेटी की परवरिश कर रही है माँ खूने चिकर पिला के बेटी को पाल रही है। जब वो बच्ची होशियार होने लगी तो बाप अपनी बेटी को अपने करीब बिठाता रहा और बिठाने के बाद में उसे मुस्तफा की बातें बताता रहा, मुस्तफा की जिंदगी बताता रहा, हज़रत फातिमा ज़हरा की जिंदगी सुनाता रहा। और जब वो बच्ची होशियार हो गई है तो बाप ने कहा था, वो शहजादी कभी घर से बाहर कदम मत निकालना। कहा, बाबा वो किस लिए? कहा, इसलिए आका फरमाते हैं पूरा सर से लेकर के पर्दा है और बेटी घर से बाहर नहीं जाते हैं। और यहाँ तक के बाप ने कहा था कि बेटियां सर से लेकर पैर तक पर्दा हुआ करती है। इतना कहना था, बच्ची ने बाप की बात पे अमल किया है। फिर बाप ने कहा था, वो शहजादी कुरान पढ़ना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। बाप कुरान पढ़ना सिखा रहा है, बाप नमाज पढ़ना सिखा रहा है। बच्ची ने कुरान पढ़ना सीखा है, नमाज पढ़नी सीखी है, और बेटी ने बगैर बाप की इजाजत घर से कदम नहीं निकाला है। बच्ची होशियार हो गई है, जवान हो गई है, और ये घर से बाहर निकला है। और निकलने के बाद यार दोस्तों के करीब पहुंचा है और जाकर के कहता है, और यारों अब मेरी बेटी जवान हो गई है, होशियार हो गई है, अब मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश किया जाए। दोस्तों ने कहा था, कैसा रिश्ता चाहते हो? तो इस बच्ची के बाप ने कहा था कि मेरी शहजादी के लिए कोई दुनियादार बेटा नहीं होना चाहिए, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अमामे की जरूरत नहीं है, किसी हकीम की जरूरत नहीं है, तबीब की जरूरत नहीं है। यार दोस्तों ने कहा था, फिर कैसा बेटा चाहता है? कहा, मुझे दुनियादार की जरूरत नहीं है, मुझे मुस्तफा जान रहमत का वफादार चाहिए। कहा, नमाजी होना चाहिए, चेहरे पे आका की सुन्नत होनी चाहिए, और कहा रोजा रखने वाला होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए। इतना सुनना था। रिश्तों पे रिश्ते तलाश किए गए हैं। यार दुनियादार तो बहुत मिल रहे थे। यार दोस्तों ने कहा था कि फला के पास इतनी दौलत है, बाप ने इनकार कर दिया है। कहा, फला के पास इतनी जमीन है, जवाब बच्ची के बाप ने इनकार कर दिया है। कहा, उसकी इतनी गाड़ियां चल रही है, बाप ने इनकार कर दिया है। कहा, तू केवल कैसा रिश्ता चाहता है? कहा, रिश्ता ऐसा ही चाहिए, मेरी बेटी नमाजी भी है, कुरान
की तिलावत करने वाली भी है। और कभी मेरी बेटी ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है और कहा अगर मैं चाहता हूं तो अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता तलाश करना चाहता हूं तो आका का दीवाना होना चाहिए, मुस्तफा का वफादार होना चाहिए, मुस्तफा का आशिक होना चाहिए। रिश्ता तलाश किया गया है और रिश्ता तलाश करने के बाद में फिर लाया गया है रिश्ता, और लाने के बाद में लोगों ने आकर के कहा है फला का शहजादा है, कुरान की तिलावत भी करता है, नमाज का पाबंद भी है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, हज भी किया है। कहा फिर वो ऐसा बेटा है, कहा इतना और बता दे कि उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या नहीं। इतना कहना था, कहा उसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी है। बाप ने कहा था कि फिर मुझे बेटा पसंद है। बाप गया है बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए और जाकर के देखा है उसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी है और जानते हो परहेजगार भी है, इबादत गुजार भी है। बाप ने कहा था कि मुझे ये रिश्ता पसंद है, रिश्ता पसंद किया गया है। बाप घर आया है और आने के बाद में अपनी शहजादी को करीब बुलाया है और बुलाने के बाद में कहा वो शहजादी मुबारक हो, मैंने तेरे लिए रिश्ता कोई दुनियादार नहीं देखा है बल्कि कोई मुस्तफा जान रहमत का वफादार देख के आया हो। इतना कहना था, बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, बच्ची मुस्कुराने लगी है। वो कहती है बाबा मुबारक हो मुझे भी, मुबारक हो तुझे भी, इसलिए तूने रिश्ता देखा है, मेरे लिए तो कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम देखा है। और बाबा मैं जैसा रिश्ता चाहती थी तू वैसा रिश्ता देख के आया है। इतना कहना था। अब बाप ने अब दिन रखा गया है और दिन रखने के बाद अब जिस दिन दुल्हा बन के बेटे को उसके घर पे आना था, दुल्हा बन के बेटा दरवाजे पे आया है और आने के बाद में जैसे कि कदम रखा आगे दरवाजे पे, बाप आगे बढ़ा है और बढ़ने के बाद में उस शहजादे के माथे को चूमा है, लबों को चूमा है और कहा शहजादे अंदर आ जाओ। शहजादे को अंदर बुलाया गया है और बुलाने के बाद में फिर उसके आगे उसे पानी पेश किया गया है और पानी पेश करने के बाद में फिर निकाह किया गया है और निकाह के बाद में फिर खाना खिलाया गया है और खाना खिलाने के बाद में जब बच्ची को रुखसत करने लगा है बाप, तो बाप ने अपनी शहजादी को ये तालीम देकर के भेजा है और कहा है शहजादी आज तुम अपने शोहर के घर जा रही हो, ये याद रखना आज तक तुम अपने बाप के जुमलों में अमल करती रही, जैसा मैं कहता रहा तुम करती रही, मगर आज शोहर के घर जा रही हो। और शहजादी याद रखना कभी शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना, इसलिए कि मुझसे ज्यादा बड़ा हक आज से तेरे शोहर का है, इसलिए कि आज तक तू बेटी बन के मेरे घर में रहती रही है मगर आज दुल्हन बन के शोहर के घर में जा रही है। बहुत बेशक बेशक, वाह बोले सुभान अल्लाह। हाँ हमने तो देखा है तालीम जब बेटियों को दे के भेजते तो कहते हो शहजादी जा, यार अगर सास कुछ कहे तो फोन कर देना, हम तेरे अब्बा को भेज देंगे। और अब्बा कहता कि अगर हाथ उठाए कोई तो बता देना हम लेठिया लेके आ रहे हैं। ये तालीम दे के बेटियों को भेजा जाता है। अगर तुम अपनी बेटियों को तालीम अच्छी दे करके भेजो तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी जी, तलाक की नौबत पीछे तक बोले नौबत नहीं आएगी। इतना कहा बाप ने कहा शहजादी आज तुम अपने शोहर के घर जा रही हो, मगर याद रखना कभी शोहर की बगैर घर से इजाजत कदम, शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। इतना कहना था, बच्ची की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। तो शहजादी रवाना होने लगी ना, कभी पलट पलट के बाप का चेहरा देख रही है और वो बातें याद आ रही है कि रात को उठ कर के बाप के पैरों में दर्द होता था तो मैं सारी सारी रात बैठ कर के अपने बाप के कदम दबाया करती थी। अब मेरा बाप अगर पानी मांगेगा तो फिर ला करके मेरे बाप को पानी कौन पिलाएगा। और यार हमने तो यहाँ तक के देखा है सारी सारी रात माँ और बाप पानी मांगते हैं मगर बेटों को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो उठ करके अपने बाप को एक गिलास पानी पिला सके, अपनी माँ को ला करके पानी दे सके। और यार बेटियों के दिल के अंदर कितनी मोहब्बत होती है माँ बाप की, बहन भाइयों से कितना प्यार करती है बहनें। और यार जब जैसे ही माँ ने कहा पानी, बच्ची बिस्तर से उठी है और उठने के बाद तेरे लिए पानी भर करके लेकर के आ रही है। और यार अगर रात की तारीकी के आलम में अगर बाप के लबों से निकला है पानी तो बच्ची ने पहली आवाज को सुना
सुना है और जैसे ही उठ आवाज को सुना उठ करके गई है और जाने के बाद ला करके पानी बाप को ला करके पेश किया है। और यार हम तो सारी सारी रात सोते रहते हैं और माँ बाप पानी पानी पुकारते हैं, हमसे इतना नहीं होता कि एक गिलास ला करके पानी हम अपने माँ और बाप को पिला दे। सारी जिंदगी माँ बाप हमारी खातिर मुसीबतें उठाते रहे, हमारी खातिर परेशानियां उठाते रहे। कभी तूने उस माँ के एहसान को नहीं जाना कि जब तेरा बचपन का जमाना था, तू माँ की गोद में था, रात की तारीकी का आलम था, जब ठंडी हवाएं चलती थी, ठंडी फजाएं चलती थी, ठंडा मौसम था। अगर जब तू बिस्तर पे पेशाब कर लिया करता तो माँ तुझे सूखे में लिटाया करती, मगर तेरे पेशाब करे हुए बिस्तर पे माँ खुद सोया करती। और यार तुम्हें तो ये चाहिए था कि जब तक तेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे उनकी तुझे ज्यादा से ज्यादा कदर करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। एक नौजवान वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे था, एक दिन आकर के माँ से कहने लगा, माँ क्या मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा था शहजादे क्या तू मेरा हक अदा करना चाहता है? माँ ने कहा था, बच्चे ने कहा था हाँ माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा था ओ शहजादे जब रात का तारीकी का आलम हो तो अपने बिस्तर को मेरे बिस्तर के करीब कर लेना। बच्चे ने बिस्तर को माँ के बिस्तर के करीब किया है और करने के बाद में माँ कहती है शहजादे तू मेरा हक अदा करना चाहता है तो फिर मेरे करीब आकर के लेट जा। बच्चा माँ के करीब लेटा हुआ है, रात की तारीकी का आलम है, माँ की आंख लगी है, बच्चा भी सो रहा है, माँ की आंख खुली है। माँ ने अपने शहजादे को आवाज दी है, शहजादा बिस्तर से उठा है, आंख खुली है। बच्चे ने कहा था माँ कुछ कहना चाहती हो? माँ ने कहा था शहजादे तू क्या मेरा हक अदा नहीं करेगा? तू हक अदा करने को कहता था। बच्चे ने कहा था माँ हाँ मुझे तेरा हक अदा करना है। माँ ने कहा था शहजादे फिर पानी ला करके मुझे पिला दे। बच्चा उठा है और उठने के बाद में शहजादा पानी भर करके लाया है और लाने के बाद माँ के हाथ में ला करके पानी दिया है। माँ ने कुछ पानी पिया है, कुछ उसके बिस्तर पे गिराया है, बच्चे ने जैसे गिराया है और गिराने के बाद में माँ ने उस बर्तन को बच्चे के हवाले किया है और कहती है शहजादे लेट जा। बच्चा लेटा है, आंख लगी है, माँ भी सो गई है। फिर माँ की आंख खुली है, फिर माँ ने अपने शहजादे को आवाज दी है, बच्चे की आंख खुली है। बच्चे ने कहा था माँ अब और कुछ कहना चाहती हो? माँ कहती है शहजादे तू मेरा हक अदा करने को नहीं कहता था कि तू मेरा हक अदा नहीं करेगा? बच्चे ने कहा था माँ हाँ मुझे तेरा हक अदा करना है। कहा शहजादे ला करके पानी पिला दे। ला करके पानी पिलाया, फिर माँ ने आधा पानी गिराया है, आधा पानी पी लिया है, बर्तन बेटे के हवाले किया है। बच्चे से कहा है शहजादे आकर के बिस्तर पे लेट जा। फिर बच्चा लेटा है और लेटने के बाद में बच्चे की आंख लगी है, माँ भी सो गई है, फिर माँ की आंख खुली है। फिर तीसरी मर्तबा माँ ने कहा था शहजादे आवाज दी है, बच्चा उठा है। उठने के बाद में माँ से कहता है क्या कहना चाहती हो? माँ ने कहा था शहजादे मुझे पानी चाहिए, क्या तो मेरा हक अदा नहीं करेगा? बच्चे ने कहा था माँ कितनी मर्तबा पानी मांगोगी? माँ कहती है और शहजादे तेरे तीसरी मर्तबा में तेरे चेहरे के तेवर बदल गए हैं, तेरी आंखें बदल चुकी है, तेरी अंदाज़े गुफ्तगू, तेरी आवाज बदल चुकी है। कहा तेरे तेवर बदल गए, मगर सारी सारी रात तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब किया करता था तो कभी जिंदगी में माँ के तेवर नहीं बदले। अगर तू एक रात में अगर 7 मर्तबा बिस्तर पे पेशाब करता तो तेरे पेशाब के हुए बिस्तर पे तेरी माँ सोया करती थी और तुझे अपने सीने पे आराम की नींद सुलाया करती थी। तू हक अदा करना चाहता है। बच्चे ने जब इतना सुना बेटे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा माँ मुझसे खता हो गई, मुझसे खता हो गई, माँ मेरी खता को माफ कर दे। कहा शहजादे तू तीसरी मर्तबा में तेरे तेवर बदल गए और तू कहता था कि माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। कहा सारी सारी रात तेरे भीगे हुए बिस्तर पे तेरी माँ सोती रही मगर तुझे अच्छी नींद सुलाती रही। जब इतना माँ ने कहा आंख में आंसू आ गए। और यार माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप से प्यार किया करो। इसलिए जब बाप ने अपनी बेटी को रवाना किया कहा शहजादी आज से तुझ पे तेरा हक तेरे शोहर का है, मगर याद रखना अगर शोहर की इजाजत न मिले तो कभी अपने बाप का चेहरा देखने मत आना, कभी बाप को चेहरा दिखाने मत आना। शोहर की इजाजत मिले तो बाप का चेहरा देखने आ जाना। इतना कहना था। बच्ची की आंख में आंसू आए, कदम उठाया, घर से रवाना हो गई, ससुराल पहुंची। मियाँ बीवी भी हुए हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप भी उस बच्ची की हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन वो आ गया, शोहर का काम बंद हुआ, शोहर अपनी बीवी के करीब पहुंचा और जाकर के कहने लगा ओ मोहतरमा अब मेरा इस बस्ती में काम बंद हो गया, मैं चाहता हूँ परदेश जाना, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं परदेश चला जाऊं। इतना कहना था, बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई
और बीवी ने कहा था, मेरे शोहर, अगर आप तुम बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप चले जाइए। उस वक्त तो फ़ोन का ज़माना नहीं था। शोहर ने कदम उठाया, परदेश गया है। कुछ दिन के बाद में उस बच्ची के बाप की तबीयत खराब हो गई। तब तबीयत खराब हुई, बाप को ख्याल आया, जहन पूछा है बेटी की तरफ कि जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मेरी बेटी मेरे करीब आकर के वो मुझसे बातें भी किया करती थी, मेरा सर भी दबाया करती थी, मेरे कदमों को दबाया करती थी। ख्याल आया था बेटी का, आंख में आंसू आए हैं। अपने बेटे को करीब बुलाया है और बुलाने के बाद बाप ने कहा है, ओ शहजादे जा, बेटी के दरवाजे पे चला जा और जाने के बाद में बेटी से जाकर के कह देना, ओ बहन तुझे बाबा ने बुलाया है, तबीयत खराब है, तेरा दिल चाहता है, बाप का दिल चाहता है कि तेरा चेहरा देख लिया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, कदम उठाया है, बहन के दरवाजे पे पहुंचा है और जाने के बाद उसने दस्तक दी है। आवाज आई है, आने वाले कौन है? अंदर से बाहर से आवाज गई, बहन तेरे भाई दरवाजे पे आया है। इतना कहना था, बहन ने दरवाजा खोला है और दरवाजा खुला, बहन भाई अंदर गया है और जाने के बाद बहन ने पूछा, भाई कैसे आना हुआ? कहा तुझे बाबा ने बुलाया है, तबीयत खराब है, बाबा चाहते हैं कि तेरा चेहरा देख लिया जाए, तू बाप का चेहरा देख ले। कई रोज हो गए हैं तूने जिस दिन से आई है उस दिन से अभी बाप का चेहरा नहीं देखा, बाप को अपना चेहरा नहीं दिखाया। इतना कहना था। बच्ची ने कहा था, शहजादे ओ मेरे भाई, अभी मेरा शोहर घर नहीं है। जब मेरे बाप ने मुझे रवाना किया था तो ये कहकर के भेजा था, ओ मेरी शहजादी, अगर तेरे बाप की तबीयत खराब हो जाए, यहाँ तक कि तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, अगर शोहर की इजाजत न मिले तो घर से कदम मत निकालना। कहा मेरे शोहर घर पे नहीं है, मैं उनकी बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाल सकती। इतना कहना था। भाई की आंख में आंसू है, तन्हा अकेला आ रहा है और आने के बाद में ये घर पहुंचा है। बाप के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया, आंख में आंसू है। बाप ने कहा था, शहजादे तेरी आंख में आंसू कैसे है? कहा बाबा, जिस बहन को बुलाने के लिए भेजा है, जिससे तुम जिंदगी भर प्यार करते रहे, जिससे इतनी मोहब्बत करते रहे, ओ बाबा जो तेरे कदमों में बैठ करके तेरे कदम दबाती रही, जो तेरा सर दबाती रही, जिसे तू कहता था कि ये मेरा चांद का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसे तू इतना प्यार करता रहा, आज उसने तेरे पास आने से इनकार कर दिया है। इतना कहना था। बाप की आंख में आंसू है, रोने लगा है। कहा शहजादे क्या कहकर के वापस किया है? कहा बाबा, उसने कहा है कि बाप ने कहा था कि अगर शोहर की इजाजत न मिले तो घर से कदम मत निकालना। कहा मेरा शोहर घर पे नहीं है, मैं उसकी बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था। दिन गुजरते गए हैं, बाप की तबीयत खराब हो गई और ज्यादा तबीयत खराब हुई। बाप का दिल बेचैन हुआ, बेकरार हुआ। कहा शहजादे जब बेटी के करीब चला जा और जाकर के ये कह देना कि अब्बा ने बुलाया है, तबीयत ज्यादा खराब है, कहीं ऐसा ना हो बगैर बेटी का चेहरा देखे बाप दुनिया से चला जाए। मैं उसका चेहरा देखे बगैर दुनिया से चला गया तो फिर बेटी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, ना वो मेरा चेहरा देख सकेगी, ना मैं उसका चेहरा देख सकूंगा। इतना कहना था। शहजादे ने कदम उठाया है, भाई की आंख में आंसू है, पहुंचा गए बहन के दरवाजे पे, जाकर दस्तक की है। आवाज आई है, कौन? बहन ने, भाई ने कहा, ओ बहन तेरा भाई आया है। इतना कहना था। फिर दरवाजा खुला है, भाई अंदर गया है और अंदर जाने के बाद बहन ने कहा कि भाई अब दोबारा कैसे आना हुआ? कहा बहन बाप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बाप ने कहा है बेटी को ये बता देना, अगर कहीं ऐसा ना हो कि बाप का इंतकाल हो गया तो फिर बाप तेरा चेहरा कैसे देखेगा? इतना कहना था। बेटी की आंख में आंसू है, रोने लगी है। कहा शहजादे मैं कल से कदम नहीं निकालूंगी, इसलिए कि जब तक मेरे शोहर की इजाजत नहीं मिलेगी। इतना कहना था। भाई दहाड़े मार के रोने लगा है, आंख में आंसू है, रास्ते भर रोता आ रहा है। दरवाजे पे आया, बेटे की ऐसी चीख निकली है, बाप ने पलट के देखा है, बेटा दरवाजे पे गिर गया है, आंख में आंसू है। कहा शहजादे रोने की वजह क्या है? बिना क्या है? कहा बाबा बहन ने मुझे फिर वापस कर दिया है। इतना कहना था। बाप की आंख में आंसू है। दिन गुजरे थे, बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद खबर पहुंची थी, बारात
के साहब का फला के बाप का इंतकाल हो गया है। जैसे कि बहन ने बेटी ने सुना मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आंख में आंसू है, दीवार से लग के बैठ गई है, रो रही है। मगर आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इधर बाप बेटी का इंतजार किया जा रहा है, इधर बाप के जनाजे को तैयार किया गया और तैयार करने के बाद बाप के जनाजे को मसहरी के अंदर लिटाया गया है। और लिटाने के बाद में लोगों ने उठाना चाहा, माँ की तरफ से आवाज आई थी, खबरदार अभी मेरे शोहर के जनाजे को उठाया जाए। लोगों ने कहा था इसके जनाजा रोकने की वजह क्या है, बिना क्या है, काफी वक्त हो गया है, कहा वजह क्या है। तो माँ ने कहा था तुम्हें मालूम नहीं है, जिसका ये इंतजार करता करता चला गया है, अब क्या हो सकता है वो बेटी बाप का चेहरा देखने आ रही हो, थोड़ी देर इंतजार किया जाए। इंतजार किया गया है मगर बेटी बाप का चेहरा देखने नहीं आई। लोगों ने फिर उठाना चाहा, माँ ने आकर के मसहरी की 4 बगाजी के पाए को थाम लिया है, कहा खबरदार अगर इसके पैची के बाप के जनाजे को अगर कब्रिस्तान लेकर के गए, कहा पहले जनाजा बेटी के दरवाजे पे जाएगा। लोगों ने जनाजे को उठाया है और उठाने के बाद फिर बेटी के दरवाजे पे लेकर के पहुंचे हैं। दस्तक दी है, आवाज आई कौन आया है, कहा तेरे बाप का जनाजा लेकर के आए हैं। इतना कहना था, बच्ची ने कहा था मेरे बाप के जनाजे को दरवाजे पे रख दिया जाए। दरवाजे पे रखा गया है, कहा सारे लोग दूर हो जाए, सारे लोग दूर हो गए हैं। बच्ची ने दरवाजा खोला है, फिर आवाज दी है कि बाप के जनाजे को अंदर कर दिया जाए। बाप के जनाजे को अंदर करा गया और करने के बाद में सारे लोग बाहर आ गए हैं। बच्ची ने दरवाजा बंद किया है और करने के बाद बाप के चेहरे से कफन को हटाया है। बच्ची की चीख निकल गई है, रोने लगी है। बच्ची ने कहा था बाप तो अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहता था, ले आके खोल के एक मर्तबा बेटी का चेहरा देख ले, इतना कहना था। बच्ची की आंख में आंसू है। फिर बच्ची ने जाकर के बाप के कदमों को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद पैरों को दबाना शुरू कर दिया है। कहा बाबा आज तो अपनी बेटी को ये कहे, अपनी बेटी से ये नहीं कहेगा कि वो शहजादी कदमों को दबा दे, आज तो फिर कहे तेरी बेटी तेरे कदमों को दबा रही है, इतना कहना था। बच्ची की आंखों में आंसू है और यार हमने तो यहाँ देखा था बच्ची की चीखें यहाँ निकल रही थी, दरवाजे पे सारे लोग आंखों से आंसू बहा रहे थे। और यार देखो अगर बेटे ने अपने बाप ने अपनी बेटी को कोई तालीम दी थी तो किसी दुनिया ताल की तालीम देकर नहीं भेजा था, बल्कि आमना के लाल की तालीम देकर के भेजा था। और बाप का जनाजा घर में रखा है और बेटी ने फिर बाप के तलवों को चूमा है, पेशानी को चूमा है। और चूमने के बाद में बच्ची ने कहा था बाप के जनाजे को उठा लिया जाए। बेटी के जनाजे को उठाया गया है और लोग लेकर के पहुंचे हैं कब्रिस्तान। और जाने के बाद में उधर दफना करके लोग आ रहे हैं, इधर बच्ची ने वुजू किया है और करने के बाद रब का मुकद्दस कलाम उठाया है, कुरान की तिलावत की है। और कुरान की तिलावत करने के बाद बच्ची ने रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर दी, ए मौला अगर कुछ देना चाहता है, मैंने तेरे महबूब के किरदार को अपनाया है, तेरे महबूब के किरदार को अपनाया है। ए परवरदिगार आलम अगर कुछ देना चाहता है तो इसी किरदार के बदले में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह